Hello students, welcome to your channel for our concept classes. Guys, now we are going to start Mco-07 classes and our first topic is now which is I am going to present you, that is cost of capital, which is from unit 5. So guys, first of all we will discuss what's the meaning of cost of capital. And guys, listen one thing, आप लोगों ने कभी भी कुछ भी क्रैम नहीं करना होता, हर चीज को समझना है कौन सा फार्मूला है, कैसे बना है, हर कोई फार्मूला होगा तो कुछ रीजन तो होगा, कुछ कंसेप्ट होगा। तो अकाउंटेंसी में गाइस हर चीज का, नॉट ओनली अकाउंटेंसी, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसके पीछे हर कंसेप्ट होता है, लॉजिक होता है। सो आप लोगों ने हमेशा कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो तो हमेशा उस कंसेप्ट को फोकस करना होता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, लॉजिक समझ आ गया तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक ही वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है? सो गाइस देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट मीनिंग समझते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, डेट का मतलब होता है जो हम लोगों ने लोन लिया है। तो अगर हम लोगों ने लोन लिया है तो उसको लोन के लिए उसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है, मीन्स अगर हम उस लोन की जो हमने जो लोन ले रखा है तो उस लोन के लिए जाहिर सी बात है कोई भी आप लोन लेते हो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमें जो इंटरेस्ट पड़ रहा है मीन्स उसके हम परसेंटेज निकालते हैं। किस चीज का परसेंटेज निकालते हैं कि वो जो हमने अमाउंट रिसीव करी है, वो जो हमने पैसा रिसीव करा है उसके साथ हम उसकी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसके साथ हम उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो चलिए ये जो चीज अभी मैंने आपको बोली, अब हम इस चीज को पहले विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको लेंगे, ठीक है। एंड सबसे पहले जो मैं यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ हम यहाँ पे ये ले रहे हैं द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, राइट। कि हमने जो लोन ले रखा है वो इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल मीन्स हमने उसको रीपे नहीं करना। तो फर्स्ट केस आपके स्टडी मटेरियल में ये गिवन है तो इस वजह से पहले हमने इसी को लिया है। तो जैसे जैसे स्टडी मटेरियल में गिवन है वैसे वैसे हम लेते हुए चलेंगे सो दैट आपको समझ भी आता जाएगा। और गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूं, Mco-07 का आप जून 2017 का एग्जाम देखोगे तो वहां पर सेम यही प्रैक्टिकल गाइस आया हुआ है। तो इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। इसमें से जनरली प्रैक्टिकल का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, राइट। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए, आपके एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं गाइस। सबसे पहले आपको एग्जांपल लेके पहले उसको हम उसका कंसेप्ट समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा फार्मूला क्या है, कैसे बना है। चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन इज इफ अ कंपनी हैव इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹50,000। कहते हैं कंपनी ने इशू किया 10% डिवेंचर। आपको पता है डिवेंचर क्या होते हैं? तो डिवेंचर के अंदर, डिवेंचर के ऊपर हम लोगों ने इंटरेस्ट पे करना होता है ईयरली। एंड द टैक्स रेट इज 40%। और टैक्स का जो रेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के लिए। क्यों होता है हम अभी समझेंगे। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेट। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी जो क्वेश्चन, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होता है सबसे पहले हमने जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होती है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले ये लिख लिया नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड। जो नॉमिनल वैल्यू क्यों मैटर करती है? क्योंकि आप लोगों ने जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो नॉमिनल वैल्यू पे ही हम करते हैं, राइट। सो नॉमिनल वैल्यू इस वजह से मैटर करते हैं बिकॉज जो 10%, ये जो 10% है दिस इज बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वी हैव टू पे ऑन डिवेंचर, विच वी हैव टू पे ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर। सो 10%, तो 50,000 का 10% हम करेंगे तो वो हमारे पास ईयरली इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमारे पास ईयरली इंटरेस्ट आ गया 5,000। अब हमारे पास नेट प्रोसीड भी यहाँ पर 50,000 की है बिकॉज यहाँ पर जो मैं फर्स्ट जो केस ले रहा हूं आपको समझाने के लिए वो मैं ये ले रहा हूं कि हम लोगों ने ये जो डिवेंचर है वो हमने इश्यू करे हैं पार वैल्यू पर। आपको पता है ना ये चीज आपने शेयर कैपिटल में पढ़ा है, डिवेंचर में पढ़ा है, +2 के अंदर आप लोगों ने कंपनी अकाउंट्स के अंदर ये चीज पढ़ा है, इवन आप लोगों ने बीकॉम के अंदर भी ये चीज देखी होगी। सो सेम वही टॉपिक है। सो अगर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो नॉमिनल हम इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो नॉमिनल वैल्यू पे करते हैं और जो नेट प्रोसीड होती है वो नॉमिनल वैल्यू से डिफर हो सकती है क्योंकि कभी कभी हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, कभी कभी हम प्रीमियम पे इशू करते हैं। वो मैं आने वाली अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी तो वहां पे जो नेक्स्ट केस मैं लूंगा गाइस वो ये लूंगा कि हमने इशू करे इरिडीमेबल डेट एट डिस्काउंट। फिर नेक्स्ट केस हम करेंगे इशू करें हमने इरिडीमेबल डेट एट अ प्रीमियम। तो हम उसको भी देखेंगे उसके अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे आप लोगों से बात करनी है वो मैंने यहाँ पे ये डिस्कस करना है आप लोगों का कि हम कॉस्ट ऑफ जो डेट होती है वो निकालते कैसे हैं। तो बेसिकली हमने उस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो इस वजह से आज मैं सबसे सिंपल टॉपिक ले रहा हूं एट पार वाला। चलिए देखते हैं। सो ईयरली इंटरेस्ट हमारा 5,000 हमने पे करना और नेट प्रोसीड हमारे यहाँ 50,000 है बिकॉज हमने यहाँ पे जो डिवेंचर इशू किया वो पार वैल्यू पर पार पर इशू करे बिकॉज जो जितने का डिवेंचर 100 का तो 100 पे इशू किया, 10 का तो 10 पर ही किया, वो हमें मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है टैक्स रेट। अब टैक्स का जो रेट है 40% है। अब इसको समझते हैं
अब हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है। अब उसको पहले हम लेमन लैंग्वेज में समझेंगे कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे जो निकालने वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं कोई फार्मूला यूज नहीं कर रहा, हम सीधी सी बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब ये होता है जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, है ना, उस इंटरेस्ट की हम लोगों ने अल्टीमेटली मीन हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है। ये जो हमने पैसा लिया है, ये जो हमने 50,000 अमाउंट जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो उसकी हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है, हम लोगों ने वो चीज देखना होता है। तो देखिए सीधी सी बात है, अब हम पहले इसको समझते हैं। पहले एक चीज समझते हैं, अगर मान लेते हैं इस चीज को समझने से पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए, तो आपको वहां पे पता लगेगा कि टैक्स का रोल क्या होता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाली जो कंपनी है, अगर इन्होंने डिवेंचर इशू नहीं किए होते तो उससे पहले की सिचुएशन थोड़ी सी हम क्रिएट करते हैं अज्यूम करके, सो दैट आपको समझ आएगा कि टैक्स का यूज क्या होता है यहाँ पे। सो अगर मान लीजिए कंपनी, ये वाली जो कंपनी है, इनका जो प्रॉफिट आया था, वो प्रॉफिट हमें इन्होंने अर्न करा, दैट इज 10,000, राइट। सो अगर ये जो प्रॉफिट इन्होंने अर्न करा 10,000, दिस प्रॉफिट इज बिफोर टैक्स, राइट। ये कौन सा प्रॉफिट है, ये बिफोर टैक्स प्रॉफिट है। अब इसको बिफोर टैक्स प्रॉफिट को आप एक और चीज बोल सकते हो गाइस, टैक्सेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, टैक्सेबल, राइट, क्योंकि बिकॉज अभी इस प्रॉफिट के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। सो दिस इज बेसिकली टैक्सेबल प्रॉफिट। सो अब अगर ये प्रॉफिट 10,000 का है, तो अगर अभी हमने डिवेंचर इशू नहीं किए हुए, तो इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। सो जब इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे तो टैक्स का जो रेट है दैट इज 40%, तो 10,000 का 40% जो आता है दैट इज कितना आएगा गाइस, 4,000 आएगा। सो हम लोग यहाँ पे 4,000 टैक्स पे कर रहे थे, कब पे कर रहे थे, अगर हम लोगों ने डिवेंचर इशू नहीं किए हुए थे, राइट। अब हम बात करते हैं अगर डिवेंचर इशू किए हो तब क्या होगा, राइट। सब देखते हैं, अगर हम डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, अब उसको समझते हैं। अगेन प्रॉफिट तो पहले 10,000 ही होगा, प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट हमारे पास अगेन 10,000 ही आ गया। बट अब गाइस फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा, अब जो प्रॉफिट होता है ना, जो हमारा प्रॉफिट है, दिस इज नॉट ए टैक्सेबल इनकम, क्योंकि अभी हमने डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। ये जो प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट अभी बिफोर इंटरेस्ट है, राइट, बिकॉज अभी सेम प्रॉफिट लिया हमने, तो ये बिफोर इंटरेस्ट था, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम सबसे पहले इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, बिकॉज अब हमने डिवेंचर इशू किए हैं, तो डिवेंचर इशू किया तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेंगे, तो जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ऊपर हमें डिडक्शन मिल जाती है। ये चीज आप लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जो हमारा, जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसके में वो हमें टैक्सेबल, उसके में टैक्स के में डिडक्शन मिल जाती है जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं, बिकॉज ये बिजनेस का एक एक्सपेंस है। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो हमने जब वो टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है, तो टैक्सेबल इनकम में से उन एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं, तो ये भी एक्सपेंस जो है वो माइनस हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट कितना है, जो भी हमने इंटरेस्ट पे करा, कितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ईयरली, 5,000 का, राइट। तो अगर हम 5,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो अब हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितनी बची जिसके ऊपर टैक्स लगना है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से गाइस, टैक्सेबल इनकम कितनी बची, हमारे पास टैक्सेबल इनकम बची ओनली 5,000, दैट इज 10,000 माइनस 5,000, टैक्सेबल इनकम इज 5,000। अब हम क्या करेंगे, इस 5,000 के ऊपर टैक्स पे करेंगे। अब हम जो टैक्स पे कर रहे हैं 5,000 के ऊपर, वो कितना पे करेंगे, 5,000 का 40%, तो 5,000 का 40% जो आता है वो कितना आएगा गाइस, जल्दी बताइए, 5 4 20, सो इट विल बी 2,000, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे जो टैक्स का जो आया दैट इज 2,000, हमारे पास आंसर आ गया कि हमने यहाँ पे टैक्स पे करना है 2,000। इसका मतलब है, अब यहाँ पे इसको फिर से समझते हैं, ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे फिर से समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने डिवेंचर इशू नहीं किए थे तो हम जो टैक्स पे कर रहे थे वो 4,000 कर रहे थे, अगर हमने डिवेंचर इशू किया तो अब हम टैक्स पे कर रहे हैं 2,000। अब इससे क्या फर्क पड़ा, इससे ये फर्क पड़ा कि एक तो हमारी टैक्स की सेविंग होगी, दूसरी बात हम दूसरा समझते हैं। अब हम अल्टीमेट समझते हैं गाइस कि यहाँ पर इंटरेस्ट पे करने से हमें कुछ बेनिफिट तो हो रहा है ना, आपको अल्टीमेट पता लग रहा है आपको इंटरेस्ट पे करने से कितने का बेनिफिट हो रहा है, 2,000 रुपीज का, है ना, दैट इज हमारा 2,000 रुपीज टैक्स सेव हो रहा है। अब इसको समझते हैं, अब अल्टीमेट इसका फर्क क्या पड़ा, क्या फर्क पड़ा, अब इसको समझते हैं। अब अगर आप गाइस ध्यान से देखो, हम लोग जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अब यहाँ पे अगर आप नेट इफेक्ट अगर आप यहाँ पे समझोगे, तो यहाँ पे नेट इफेक्ट जो ये पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि अगर हम लोन नहीं ले रहे थे तो हम पहले टैक्स पे कर रहे थे 4,000 का, बट अगर हमने लोन ले लिया तो जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं 2,000 का, तो 2,000 के थ्रू टैक्स जा रहा है, प्लस और पेमेंट कौन सी जा रही है, और जो पेमेंट जा रही है वो हमारी पेमेंट जा रही है, कितने की पेमेंट जा रही है, 5,000 की, कौन सी, इंटरेस्ट वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में हमारे पास जो नेट जो पेमेंट जा रही है आउट ऑफ प्रॉफिट, अब वो प्रॉफिट पेमेंट कितनी जा रही है, 7,000 की, राइट। मतलब 5,000 की ये पेमेंट जा रही है, 2,000 की ये पेमेंट जा रही है, और यहाँ पे पेमेंट कितनी जा रही थी,
4000 की, राइट। सो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखिए तो अल्टीमेटली हमारे पास कितनी हमें पेमेंट एक्स्ट्रा की हमारी 7000 की। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है ये हुआ कि जब आपने लोन लिया है ना, ये जो आपने लोन लिया है, जो आपने इंटरेस्ट पे करा, जब आपने लोन के ऊपर जब इंटरेस्ट पे करा, तो उस लोन की वजह से जो एक्स्ट्रा जो आपकी पेमेंट जा रही है वो कितनी जा रही है? एक्स्ट्रा जो पेमेंट जा रही है दैट इज 3000। इज इट? ऑब्वियसली, बिकॉज यहां पे आप 7000 पे कर रहे हो, यहां पे 4000 पे कर रहे हो। तो टैक्स की अपना जो इंटरेस्ट आपने जो पे करा या जो आपने लोन या डिबेंचर इशू किए थे या जो भी लोन ले रखा था, तो जब आप इंटरेस्ट पे करो तो उसकी वजह से आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है, देखो 4000 तो आपको जान ही जाना था, 4000 तो अगर ऐसे नहीं जाता तो अभी ऐसे तो जाना ही था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इंटरेस्ट जाने की वजह से अब आपकी जो नेट पेमेंट जा रही है, आपकी जेब से जो नेट पेमेंट जा रही है दैट इज 7000। इज इट? 5000 इंटरेस्ट जा रहा है और 2000 का टैक्स जा रहा है, जो कि पहले सिर्फ 4000 था। तो अल्टीमेटली अगर हम बात समझें तो हमारे पास जो नेट जो इफेक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ ये जो हमने डिबेंचर इशू करें, तो हमारे पास फर्क पड़ रहा है जी 3000 का ओनली। तो गाइस ये जो 3000 है दिस इज बेसिकली, यही 3000 हमारी कॉस्ट ऑफ डेट होती है। इसी को हम बोलते हैं दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ डेट। इसी की हमने लोगों ने यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। किसका परसेंटेज कैलकुलेट करनी है? जितना हमने पैसा रिसीव किया। इज इट? अब आप ध्यान से समझना, ये 3000 जो मैं आपको ये कंसेप्ट कराया ना, अब ये 3000 हम विद द हेल्प ऑफ इसी 3000 को हम यहाँ पे चलेंगे नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये आपको कंसेप्ट कराया टैक्स का कैसे होता है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको कंसेप्ट क्या कराया है कि 1 माइनस टैक्स रेट क्यों करता है, वो आपको भी समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये 3000 जो हम लोगों ने इतना कुछ करके किया, ये 3000 हमारा डायरेक्ट भी आ जाएगा। आपको मैंने बताया 3000 क्या है, 3000 बेसिकली हमारी कॉस्ट है जो डिबेंचर हम इश्यू कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमें अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट पड़ रही है, अल्टीमेट कॉस्ट, राइट। अल्टीमेट कॉस्ट मींस टैक्स टुक्स काटने, टैक्स टुक्स सब कुछ देखने के बाद जो हमारी कॉस्ट पड़ रही है, उस कॉस्ट की बात हो रही है, वो हमारे लिए कितनी है 3000, राइट। तो अब देखते हैं इसको कैसे समझते हैं, दूसरे तरीके का कैसे है। अब इसका देखना बिल्कुल शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है, जो भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें से 1 माइनस टैक्स रेट कर दो, 1 माइनस टैक्स रेट, तो सीधा हमारे पास कॉस्ट आती है। देखिए हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम 5000 का, राइट। 1 माइनस व्हाट इज अवर टैक्स रेट, टैक्स रेट इज 40%, 40% मींस 0.4। अगर इफ 1 माइनस 0.4 अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली गाइस आपके पास कितना आ जाएगा, 5000 इंटू 0.6 करोगे, तो जब आप 5000 इंटू 0.6 करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो आंसर आएगा वो 3000 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा आंसर आया कि हमें अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी बढ़ रही है 3000, राइट। ये सिर्फ अभी कॉस्ट निकली है, कॉस्ट ऑफ डेट। अब हम इसको कॉस्ट ऑफ डेट मींस अब हमने कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर बेसिकली क्या करना होता है, परसेंटेज निकालनी होती है, राइट। हमने इनका रिलेशनशिप देखना होता है, इसकी परसेंटेज निकाल देंगे। अब 3000 की परसेंटेज किस चीज से निकालेंगे, जितना हमें अमाउंट मिला है दैट इज जितना हमें नेट प्रोसीड्स हुई है, तो नेट प्रोसीड्स कितनी है, देखिए बन की बात। ये देखिए ये आ गया इंटरेस्ट, ये जो हमने अभी बात करी है फॉर्मूले के अंदर ये चीज होती है। तो आपको यहां से कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि वो इंटरेस्ट ऑफ ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट क्यों करते हैं। ये भी एक डाउट होता है बच्चों को कि सर 1 माइनस टैक्स रेट क्यों करते हैं। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरा कंसेप्ट करवाया, फिर 1 माइनस टैक्स रेट करके सेम यही चीज यहाँ पे प्रूव करके बता दी कि इस फॉर्मूले से कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अब क्या करना है, हमने सिर्फ वो निकालना है, इसका रिलेशनशिप निकालना है नेट प्रोसीड्स का। तो वो निकाल देते हैं फटाफट, कितना है हमारे पास यहीं पे कर देते हैं। तो हमारे पास 3000 की कॉस्ट आ रही है, राइट। 3000 की कॉस्ट डिवाइड बाय व्हाट इज अवर नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स यहाँ पर हमारे पास 50000 है, 3000 अपॉन 50000 इंटू 100 करेंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी कि कितना यहाँ पे परसेंट है। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 6% हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। इसको हम KD की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। सो गाइस देखिए कितना इजी था। ये आपको मैंने पूरा गाइस आपको जो करवाया दैट इज डेरिवेशन। आई होप आपको समझ आ गया गाइस। वीडियो कैसी लग रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस अभी क्या अभी गाइस देखिए लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए और जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो गाइस, फेसबुक मेरे पेज पर देख रहे हो, तो जल्दी से पेज को लाइक कर दीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। बिकॉज गाइस मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और लेके आऊंगा सो दैट आप लोगों को कभी भी अकाउंटेंसी में या कुछ भी जो कंसेप्ट है वो कभी भी क्रैम नहीं करना पड़ेगा। आपको हर चीज जो है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक हर चीज आपको समझ आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।